दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल HPG के स्टडी गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मेहनत कर होंगे। तो गाइस आज फिर से हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के जीके के इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, जितना आप लोग देखते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है HP+ 2023, उसको जाके ज्वाइन कर लें, ठीक है। और जो भी इस व्यक्ति जो है इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए जो ये वीडियो रामबाण साबित होगी, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, इंडिया एन इंट्रोडक्शन पुस्तक जो किसने लिखी थी। तो हर रोज आपके लिए पुस्तक का एक क्वेश्चन डेली करवाया जा रहा है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो किसने की लिखी है? लाल कृष्ण आडवाणी ने, या खुशवंत सिंह ने, जयराम रमेश ने, या APJ अब्दुल कलाम ने। तो याद रखेंगे ये किसने लिखी है, तो खुशवंत सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो इंडियन जो इंट्रोडक्शन है, इंडियन एन इंट्रोडक्शन, ये पुस्तक किसकी लिखी है? खुशवंत सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान जो है गाजी की उपाधि लेने वाला पहला सुल्तान था? तो गाजी की उपाधि लेने वाला पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, या गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तुगलक वंश संस्थापक भी कौन था? तुगलक वंश संस्थापक भी जो है गयासुद्दीन तुगलक ही था, जो कब से कब तक शासन हुआ था? तो 1320 से लेके जो है 1325 तक जो है दिल्ली पर शासन किया था इन्होंने, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इन्होंने जो गाजी की उपाधि जो है धारण की थी, याद रखेंगे पहला सुल्तान कौन था गाजी की उपाधि धारण करने वाला? जो गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो पानी के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है, 1:4 होता है, 1:2 होता है और 1:16 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1:8 होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो रेशो में पूछा है पानी के अणु के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो MC सीतलवाड़ और BN राव और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर किसके प्रतिष्ठित सदस्य थे? तो मद्रास लेबर यूनियन के थे, या बी स्वराज पार्टी के थे, या ऑप्शन नंबर सी ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के थे, या ऑप्शन नंबर डी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के थे। तो सभी को पता ही होगा, तो जो ये जो सदस्य थे ये किसके सदस्य थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे को बताएंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो है कहाँ पे जो इसकी स्थापना हुई थी? तो महाराष्ट्र पुणे में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे महाराष्ट्र पुणे में कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। अगर आप पूछे कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो है किसने स्थापना की थी, इसके जो कौन है फाउंडर कौन है, तो याद रखेंगे इसके जो फाउंडर है गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये आपके लिए। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारे पास जो है वेब का आविष्कारक कौन है? तो जल्दी से बताएंगे वेब का आविष्कारक कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ द वेब? तो टेड नेल्सन है, या माइक सैंडल है, या बिल गेट्स है, या टिम बर्सनली है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टिम बर्सनली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसने वेब का आविष्कार किया था, ठीक है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है भूकंप को मापने के लिए भूकंप को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं, जो है क्या होगा? सिस्मोग्राफ होगा, भूकंप मीटर होगा, बैरोमीटर होगा, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो से इसका सही आंसर तो सभी को पता होगा, तो सिस्मोग्राफ इसका सही आंसर होगा। भूकंप को मापते हैं सिस्मोग्राफ से, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो है सुएज नहर जो किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो आपको बताना है कि विच टू सीज आर कनेक्टेड बाय द सुएज कैनाल। तो लाल सागर को अरब सागर से, लाल सागर को भूमध्य सागर से, अरब सागर को भूमध्य सागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि लाल सागर को भूमध्य सागर से सुएज नहर को जो है जोड़ा जाता है, ठीक है। सुएज नहर इन दो सागरों को जोड़ती है। आप मेरे को बताएंगे कि सुएज नहर को कब जो है व्यापारिक तौर से खोला गया था? सुएज नहर को कब खोला गया था? जल्दी से बताएंगे। अगर आपको नहीं पता फिर भी आपको उसको पता करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। आपको बताना है कि अनुच्छेद 31 को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो अनुच्छेद 31 किससे संबंधित है? तो आपको सभी को पता ही होगा कि अनुच्छेद 31 किससे संबंधित है। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार था ये, ठीक है। इसको हटा दिया गया किस आर्टिकल के? तो 1978 में। तो कौन सा जो था ये? तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1974 में संपत्ति को अधिकार को हटा दिया। वर्तमान में कहाँ पे ये? तो वर्तमान में जो ये आर्टिकल 300A में जो है ये लिखा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो संविधान की आत्मा के रूप में जो किसी अनुच्छेद को जाना जाता है? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जो है अपना जो है महत्व रखता है, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा के रूप में जो किस अनुच्छेद को जाना जाता है? तो आर्टिकल 370 को, आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 1 को, या आर्टिकल 61 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्टिकल 32 इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसे BR अम्बेडकर ने जो इसे संविधान की आत्मा के रूप में
जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेसिबल मापने की इकाई जो है कौन सी है? तो डेसिबल के मापने की इकाई कौन सी है? तो साउंड है, लाइट है, लिक्विड है, सॉलिड है। गाइस साइंस से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर किस्म के क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल जो जैसा आपका पेपर आएगा वैसा ही उस प्रकार की आपकी जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो इनके नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आपका जो फर्ज बनता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना उसको, और कहना भी है लोगों को कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आपके भी फर्ज बनता है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो डेसिबल में जो किसको मापते हैं? तो साउंड को मापते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, साउंड की इकाई कौन, ऐसा यूनिट क्या है? तो डेसिबल है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है बस सेवा कब शुरू हुई थी? 1995 में, 1997 में, 1999 में, या 2001 में? तो जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 19 जून जो है, 19 जून 1999 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो 1856 में पुनर्विवाह अधिनियम जो प्रावधान क्रेडिट जो है किसके पास है? तो राजा राम मोहन राय के पास है, विद्याचंद्र के पास है, ये लॉर्ड डलहौजी, या मदन मोहन मालवीय? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट जो पास हुआ था, तो एक्ट पास हुआ था किसके काल में? तो एक्ट पास हुआ था डलहौजी के काल में। ठीक है, डलहौजी उस टाइम कौन था भारत का? जो डलहौजी थे उस टाइम। ठीक है, और एक्ट पास हुआ था, और इसको इम्प्लीमेंट किसने किया था? तो इम्प्लीमेंट किया था कैनिंग ने। ठीक है, याद रखेंगे। अगर आपसे एक्ट पूछे तो कौन इसका एक्ट का आपसे पूछे तो एक्ट इसका लॉर्ड डलहौजी होगा। अगर आपसे पूछे इम्प्लीमेंट किसने किया था, तो इम्प्लीमेंट जो हुआ था उस टाइम इम्प्लीमेंट हुआ था तो कैनिंग ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आईएनसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हर तीसरे एग्जाम में। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, या जॉर्ज यूले थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है कि डब्ल्यू सी बनर्जी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईएनसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। कब से थे? 1885 में जो है आईएनसी की स्थापना हुई थी, और उसी टाइम जो है इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी को। और इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पहला मुस्लिम जो कौन थे, पहले मुस्लिम कौन थे जो आईएनसी के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो याद रखेंगे कौन थे वो, तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। जो कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो उसको तो मैं मानूंगा कि उसकी जो बिल्कुल जो है बेहतरीन तैयारी है। ठीक है, और यही आपके पास ऑप्शन है, ये इन्हीं ऑप्शनों में से आपको आंसर बताना है। जल्दी से बताएंगे। ठीक है, ये आपके लिए जो होमवर्क है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपके पास 25 ईयर्स होनी चाहिए, सभी को पता ही है। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। और 30 किसके लिए होनी चाहिए? तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो है 30 होनी चाहिए। और 21 किसके लिए होनी चाहिए? पंचायत इलेक्शन के लिए जो है प्रधानों के लिए जो है 21 आपकी जो उम्र होनी चाहिए। ठीक है, हु इज द फाउंडर ऑफ द होम्योपैथी? होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? ये कौन है? तो हनीमैन है, या डी क्लार्क है, जॉन मेस्टेन है, या सैमुअल जल्लाद? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास जो है हनीमैन, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? हनीमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो यक्षगान जो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यक्षगान आपको बताना है कि किस राज्य का लोक नृत्य है ये। तो ये कर्नाटक का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यक्षगान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का डॉक कौन सा स्थल है? तो विच साइट इज द डॉक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का डॉक कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, धोलावीरा है, कालीबंगा है, या लोथल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल इसका सही आंसर हो जाएगा। जो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का डॉक यार्ड है लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ पे है? तो ये गुजरात में। अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ पे है, तो गुजरात में है ये। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, और या नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नोबेल पुरस्कार जो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार जो यानी कि नोबेल अवार्ड जो किस वर्ष स्टार्ट किया हुआ था? तो 1901 में जो इसका स्टार्ट किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ पे दिया जाता है ये? तो जो ये स्वीडन में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। तो एकमात्र अवार्ड है जो है शांति का पुरस्कार। ठीक है, शांति और वो मैथ का पुरस्कार है जो एबल पुरस्कार, वो कहाँ पे दिए जाते हैं? तो ये जो नॉर्वे की राजधानी जो है उसमें दिए जाते हैं। ठीक है, नॉर्वे में दिए जाते हैं शांति और मैथ का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो किस राज्य की पहली भारतीय महिला राज्यपाल थी? तो किस राज्य की पहली भारतीय महिला राज्यपाल थी? सरोजिनी नायडू एमपी की थी, या एनी बेसेंट महाराष्ट्र की थी, सरोजिनी नायडू या यूपी की थी, या मीरा चौहान यूपी की थी? तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो सरोजिनी नायडू इसका सही आंसर हो जाएगा, जो यूपी की थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो यूपी की थी, एमपी की नहीं थी। ऑप्शन नंबर इसका गलत हो जाएगा। तो कब बनी थी ये? तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 1949 तक बनी थी, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे, या हेस्टिंग्स थे, या वेलेस्ली थे, या मेयो थे? तो जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा वेलेस्ली, इसका सही आंसर होगा वेलेस्ली, यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? वेलेस्ली थे।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीरबल का असली नाम क्या था? तो बीरबल का असली नाम जो महेश दास था, सभी को पता ही होगा इसका आंसर। ठीक है, अगर नहीं पता तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा। राज्यपाल जो है किसके द्वारा शपथ लेता है? तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? तो जल्दी से बताएंगे। तो राज्यपाल को जो कौन सा शपथ दिलाता है? तो याद रखेंगे जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो दिलाते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, और जो राष्ट्रपति को कौन दिलाते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति को दिलाते हैं। ठीक है, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो किसके द्वारा लिखा गया है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा, बंकिम चंद्र द्वारा या रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा या रास बिहारी बोस द्वारा? तो याद रखेंगे जो इसका राइट आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया। तो अमार सोनार बंगला जो है, ठीक है, अमार सोनार बंगला इसका जो है बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो जय हिंद किसने लिखा है? सॉरी, किसने कहा है? जय हिंद किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने, बी आर अम्बेडकर ने, भगत सिंह ने या महात्मा गांधी जी ने? तो जय हिंद जो है किसने कहा है? तो याद रखेंगे किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सुभाष चंद्र बोस ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इन्होंने जो आईएनसी से यानी कि नेशनल कांग्रेस का कब छोड़ दी थी? तो 1938 में छोड़ दी थी, और उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जो फॉरवर्ड ब्लॉक यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है गाइस, तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा, कौन सा एग्जाम में टपक जाए पता नहीं लगता, तो हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो शहीद आजम के नाम से जो है चंद्रशेखर आजाद को या महात्मा गांधी को, मोहम्मद अली जिन्ना को या भगत सिंह को? तो भगत सिंह को जाना जाता है शहीद आजम के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो हु किल्ड जनरल डायर? तो जनरल डायर को किसने मारा था? तो भगत सिंह ने, उधम सिंह ने या चंद्रशेखर ने या अशफाक उल्ला खान ने? तो याद रखेंगे उधम सिंह ने जो है इनको मारा था, याद रखेंगे। ठीक है, उधम सिंह ने जो जनरल डायर को मारा था, कहाँ पे क्यों मारा था इनको? क्योंकि इन्हें जो 1999 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उनके जो उसमें जो ये भी शामिल थे। तो इनकी पूरी कहानी है, अगर कभी डिटेल में सुनाने को मिली तो मैं बताऊंगा। तो 1999 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इनके सामने जो ये सारा जो हत्याकांड हुआ था, तो इन्होंने उस टाइम कसम खाई थी कि मैं इनको जो मारूंगा। तो उन्होंने जो इनको आगे चल के मारा 65 उम्र की। ठीक है, तो बिहार का शोक जो किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को, कोसी नदी को, काली नदी को या तीस्ता नदी को? तो बिहार का शोक जो सभी को पता है कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी बाढ़ आ जाती है बरसात के मौसम में, तो इसको तभी जो है बिहार का शोक कहा जाता है। और जैसे हिमाचल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो स्वां रिवर को कहा जाता है। जो कहाँ पे स्थित है स्वां रिवर जो है, ये कहाँ पे? ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। इस बार तो हिमाचल में तो सारी नदियां जो है शोक ही बन चुकी थी, पर क्या करना, ये जो आपदा है तो ऐसी ही रहेगी। ठीक है, सीमांत गांधी का नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान को या MHD अली जिन्ना को, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, खान अब्दुल गफार खान को या लियाकत अली को? तो सीमांत गांधी के नाम से कैसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, खान अब्दुल गफार खान, सीमांत गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो मेड ऑफ तो किसके द्वारा बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो जल्दी से बताएंगे। तो मैग्नीज के द्वारा या जिप्सम के द्वारा, बेरियम के द्वारा, व्हाइट फॉस्फोरस के द्वारा? तो जिप्सम के द्वारा बनता है। ठीक है, जिप्सम के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इनका केमिकल फार्मूला भी जो है बताया जाता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, भारत सरकार जो है समय समय पर कृषि उपज का जो एमएसपी जारी करती है। तो एमएसपी की फुल फॉर्म बतानी है आपको। ठीक है, एमएसपी की फुल फॉर्म बतानी है कि एमएसपी क्या होती है। मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ये मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होता है, ये मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस होता है? तो जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एमएसपी की फुल फॉर्म। आपको बताना है कि स्वच्छ भारत जो अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? तो सबको पता ही होगा कि महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया गया था। तो कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर जो है 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो नाम बदलने से पहले जो माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता था? तो नाम बदलने से पहले जो माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता था? तो सब ये तो क्वेश्चन है कईयों बच्चों के लिए जो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन होगा, नया क्वेश्चन होगा, तो कईयों को पता भी नहीं होगा कि माउंट एवरेस्ट का नाम जो पहले बदले भी हुआ था। तो हाँ, जिसका नाम जो है पहले क्या था, तो याद रखेंगे इस पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता था? तो XV के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, XV के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सर 1865 में जब जो है वहाँ पे एक अंग्रेज आए थे, तो उनको नहीं पता लगा कि जो है इसका पहाड़ी का क्या नाम है, तो उन्होंने उनके नाम पे जो इस पहाड़ी का नाम रख दिया गया। तो उनका नाम था सर जॉर्ज
एवरेस्ट, सर जॉर्ज एवरेस्ट था, तब इसका नाम जो है माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। ठीक है, माउंट एवरेस्ट तो के नाम पे जो है सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे जो है माउंट एवरेस्ट इस चोटी का नाम पड़ा। कब पड़ा? 1865 ईस्वी में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा तो प्लीज इसके लिए तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो भारत का सभी को पता ही होगा कि पेपरलेस बजट जो कब जो हुआ था, तो कब हुआ था ये? तो ये हुआ था हमारे पास जो है 1 फरवरी 2021 में। तो 21-22 का ये बजट था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखेंगे पेपरलेस बजट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है महासागर की दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं? हाइग्रो माइल कहते हैं, नॉटिकल माइल कहते हैं, किलोमीटर कहते हैं या मीटर कहते हैं? तो नॉटिकल माइल कहते हैं महासागर की दूरी को मापने के लिए। ये गाइस ये क्वेश्चन जो किसी एग्जाम में पूछा गया था हाल ही में, HPPSSC का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। पूरे मानव शरीर में जो है रक्त का प्रतिशत कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त का प्रतिशत कितना है? लगभग जो है कितना होता है? तो 7% जो है होता है। ठीक है, याद रखेंगे रक्त का प्रतिशत कितना होता है? 7% होता है। नेक्स्ट जो ऐसे लीटर में पूछा आपसे कि कितना होता है, तो शुद्ध रक्त जो कितना होता है मानव शरीर में, तो 4 से कितना होता है? 4 से 5.7 लीटर के बीच में होता है। ठीक है, आपको बताना है कि सब्जियों के उत्पादन और विपणन से संबंधित बागवानी की शाखा को क्या कहते हैं? तो ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विद प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब्जियों का उत्पादन करने वाले को बोलते हैं ओलेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी वुमेन्स आर इलेक्टेड टू द फर्स्ट लोकसभा। ये क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछा गया था, जो अभी एग्जाम में होता है यानी कि टेट का वगैरह एग्जाम में होता है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो पहली लोकसभा में कितनी महिलाओं को चुना गया था? तो 22 महिलाओं को चुना गया था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? तो पंजाब को कहते हैं, सभी को पता ही होगा, जो 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं। ठीक है, सांबर झील जो है किस निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सांबर झील सभी को पता ही है कि इंडिया की जो है बिगेस्ट साल्ट लेक है ये। ठीक है, सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील है सांबर लेक, तो कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और ऐसे ही पढ़ते रहना, हंसते खेलते रहना, मुस्कुराते रहना, और जो ऐसे ही जो अपने जो सपनों को साकार करते हुए चलता है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।